दोस्तों आज मैं बात करूंगा एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी और उसके पीछे की साइंस के बारे में। एंट्रैपमेंट का मतलब क्या होता है? एंट्रैपमेंट का मतलब होता है फंस जाना। तो जब नर्व्स किसी सिचुएशन में फंस जाती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी। इसका कॉमन एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन न्यूरोपैथी। बेसिकली जो हमारी नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, ये कई सुरंगों से, कई टनल्स से, कई ऐसे स्ट्रक्चर्स के आसपास से होते हुए टारगेट एरियाज तक पहुंचती हैं, जो कई कंडीशंस में या तो वहाँ सूजन आ जाती है या कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो एरिया टाइट हो जाता है, या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो उसके चारों तरफ का एरिया फाइब्रोटिक हो जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी हो सकती है? अगर हम देखें तो डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, रूमेटॉइड, फिर कई बार एनाटॉमिकल वेरिएशंस होती हैं कि किसी की कुछ वेरिएशन हो गई कि कुछ कोई ऐसे लिगामेंट हैं टाइट हैं जो नेचुरली टाइट हैं। फिर एक्सीडेंट्स के बाद, ये कॉमन कंडीशंस हैं जिनमें हमने एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी देखी है। अब एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी जो कॉमनेस्ट हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, वो सबसे कॉमन देखते हैं हम कार्पल टनल, जिसमें हमारी मीडियन नर्व हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं क्यूबाइटल टनल, जिसमें हमारी अल्नर नर्व हो जाती है। तीसरा हम देखते हैं टार्सल टनल, जिसमें हमारी पैर की नर्व हो जाती है और जो हमारा प्लांटर सरफेस है उसमें वीकनेस आ जाती है और उसमें पैरेस्थीसिया आ जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं रेडियल टनल, जिसमें हमारी रेडियल नर्व जो इस पार्ट को सप्लाई करती है इसमें हो जाता है। इसके अलावा हम थाई में जो लिटिल क्यूटेनस नर्व ऑफ द थाई है उसमें हम देखते हैं मेरल्जिया पेरेस्थेटिका, जो कि ओबेसिटी में भी हो सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट बांधने की वजह से थाई के जो इस हिस्से में एक सुनपन और एबनॉर्मल सेंसेशंस और पेनफुल कंडीशन हो जाती हैं। तो ये सारे कॉमन एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी हैं जो हम हमारी बॉडी में देखते हैं। तो इनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली जिस भी एरिया पे कंप्रेशन आता है, जैसे कार्पल टनल की हम बात करें तो उस एरिया के हिस्से में टिंगलिंग नमनेस की सेंसेशन आने लगती है उससे डिस्टल पार्ट में। जब ये और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हाथ की मसल्स में वीकनेस आ जाती है। सिमिलरली जब हम अल्नर नर्व की बात करें तो अल्नर नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में टिंगलिंग नमनेस से स्टार्ट होती है, वीकनेस होती है, पैरेस्थीसिया होता है और उसके बाद अल्टीमेटली ये मसल्स का पैरालिसिस भी हो सकता है। इसी तरह हर पार्ट का जो हमारा टनल सिंड्रोम है उसका शुरुआत एक टिंगलिंग नमनेस से होती है और जो प्रोग्रेसिव होकर इसमें पैरालिसिस हो सकती है। तो हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? ऑब्वियसली जो मैं बार बार बोलता हूँ, EMG, NCV, क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो है ही, उसके अलावा कई बार ज़रूरत पड़ती है तो MRI या अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है। एक बार जब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, उसका जो कॉज है उसको करेक्ट करना। कॉज अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयड है, रूमेटॉइड है, इसको करेक्ट करना। अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको करेक्ट करना। कई बार हम उसको करेक्ट करने के बाद भी एक परमानेंट कंडीशन आ जाती है जिसमें जो ऑलरेडी हो चुका होता है वो रिवर्ट नहीं होगा, वो आगे प्रोग्रेसिव नहीं होगा लेकिन रिवर्ट नहीं होगा। तो मेनी टाइम्स वी हैव टू टेक अ डिसीजन टू रिलीज दैट नर्व। जैसे कार्पल टनल में एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें हम कार्पल टनल को हम रिलीज़ कर देते हैं जिससे नर्व के ऊपर का प्रेशर रिलीज हो। सिमिलरली क्यूबाइटल टनल, टार्सल टनल। तो बेसिकली आइडिया ये होता है कि उसके आसपास का जो भी चीज़ उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है उसको रिलीज़ कर देने का। तो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी, या जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन न्यूरोपैथी।